बिहार की राजधानी पटना और पटना का वो इलाका जो देश भर में शिक्षा का सबसे बड़ा हब माना जाता है, मुसल्लहपुर हाट। मंगलवार की रात करीब 11 बजे जब पूरा शहर सोने की तैयारी कर रहा था, तब इस इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। देश के सबसे चर्चित और चहेते शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर पर अचानक 10 से 15 उपद्रवी धावा बोल देते हैं। दनादन पत्थर चलते हैं, दफ्तर में तोड़फोड़ होती है और दावा किया जाता है कि 10 से 12 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की गई। बहरहाल सड़क पर हजारों आक्रोशित छात्र हैं। कोचिंग के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और खान सर ने सीधे तौर पर कोचिंग माफिया को इस हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है, मुझसे परेशानी पढ़ाना नहीं, मेरी कम फीस है। आखिर देश के सबसे बड़े शिक्षक को निशाने पर क्यों लिया गया? क्या यह सिर्फ दो कोचिंग सेंटर्स की आपसी लड़ाई है या इसके पीछे शिक्षा माफिया का कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस पूरी वारदात की इनसाइड स्टोरी। तारीख 2 जून, वक्त रात के करीब 10:55। खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में उस दिन बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के शानदार नतीजों का जश्न अभी थमा ही था। हजारों छात्र सेलेक्ट हुए थे, पूरी टीम थक कर आराम कर रही थी। तभी अचानक 12 से 15 नकाबपोश और डंडे लाठियों से लैस उपद्रवी कोचिंग कैंपस के अंदर जबरन घुस जाते हैं। वह सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं, शीशे तोड़े जाते हैं, खान सर के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर्स को बेरहमी से फाड़ दिया जाता है। वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसे लहूलुहान कर दिया जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनाई देती है, जिससे पूरे मुसल्लहपुर हाट में भगदड़ मच जाती है। वारदात को अंजाम देकर हमलावर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। ठीक 11:15 पे पुलिस पहुंचती है और 11:35 पर खुद खान सर मौके पर पैर रखते हैं। इस हमले के तुरंत बाद खान सर मीडिया के सामने आए और उन्होंने जो आरोप लगाए उसने शिक्षा जगत के डार्क साइड को बेनकाब कर दिया। बोल रहे हैं, अरे ये जो कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर सर क्या लगता है कौन क्या होगा? ये बगल की कोचिंग वाले सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। खान सर ने सीधे तौर पर पड़ोस के प्रतिद्वंदी कोचिंग संचालकों पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। परेशानी इस बात से नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं, परेशानी इस बात से है कि हम इतनी कम फीस में क्यों पढ़ा रहे हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ने का हक क्यों दे रहे हैं। और जब हज़ारों की तादाद में हमारे यहाँ से रिजल्ट आता है तो इन असामाजिक तत्वों की दुकानें बंद होने लगती हैं। उन्होंने 2 दिन पहले धमकी दी थी कि कोचिंग को उड़ा देंगे। यानी मामला साफ है, खान सर की कम फीस में पढ़ाना और रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देना पटना के बाकी कोचिंग माफियाओं की आंखों में खटक रहा था। वर्चस्व की इस जंग ने अब हिंसक रूप ले लिया है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ एक तरफ खान सर और उनके गार्ड्स का दावा है कि वहाँ 10 से 12 राउंड गोलियां चली और बमबाजी की कोशिश हुई, वहीं पटना पुलिस की आधिकारिक बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। सिटी एसपी दीक्षा कुमारी और एसएसपी के मुताबिक शुरुआती जांच में गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इसे पोस्टर्स को लेकर शुरू हुआ विवाद और 2 कोचिंग्स के बीच आपसी मारपीट का मामला मान रही है। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि हमलावर 15 से 20 की संख्या में थे और वो पास के ही एक दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल इलाके के 20 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस खूनी खेल का असर यह हुआ कि आज यानी बुधवार 3 जून को खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरह बंद है। इंसाफ की मांग को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कोचिंग के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सवाल यह उठता है कि क्या पटना में अब कलम पर कट्टे भारी पड़ेंगे? क्या बच्चों को सस्ती शिक्षा देना इतना बड़ा गुनाह है कि सीधे जान पर बनाए? पुलिस तफ्तीश कर रही
लेकिन इस घटना ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर और कोचिंग हब की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि खान सर को उनके कम फेस मॉडल की वजह से निशाना बनाया जा रहा है? खैर, मिलते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट के साथ। मैं थी आपके साथ मुस्कान। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।